हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से टाइप 24 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 23 तक के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और दोस्तों, जब तक परसेंटेज चैप्टर के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक हम अगले चैप्टर को शुरू नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज का टाइप है 24, इसका फर्स्ट है क्वेश्चंस। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, क्वेश्चंस में क्या कहा है हमें कि दो संख्या जो है ना किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो तीसरी संख्या क्या है हमें नहीं पता, तो हम तीसरी संख्या को मान लेंगे 100%। तीसरी संख्या क्या है अपने आप में 100 है। तो हमसे क्या कहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि दो जो संख्या की बात कर रहा है वो तीसरी संख्या से 30%, यानी कि 100 का 30% हम कम करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। क्योंकि हमसे कहा है कि 30% तथा 40% कम है। अगर दूसरी संख्या कितना कम होगी, 100 में से हम घटाएंगे यहाँ पर 40 तो आ जाएगा 60। तो हमसे पूछा क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो पहली संख्या है ना ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। अगर हम यहाँ से यहाँ का देखेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस तो 10 आएगा, लेकिन दूसरी संख्या की बात कर रहा है तो यानी कि हम ऊपर लिख लेंगे 70 और बटे में लिखेंगे हम यहाँ पर 60। 60 इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत की बोल रहा है। अगर वो पहली संख्या का बोलता तो हम बटे में पहली संख्या लिखते हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना इसलिए यहाँ इंटू कर देंगे हम 100 का। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इसको हम सीधा डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं और इसको हम ए से गुणा करके भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ। 7 का इंटू 100 में करेंगे तो 700 बटा हो जाएगा 6, और इसको हम सोल्व करेंगे तो 6 एकम 6, फिर यहाँ बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 6 एकम 6, फिर बचेगा 4, 4 40 हो जाएगा, 36, और फिर बचेगा कितना हमारे पास, फिर बचेगा 4, यानी कि 4/6 वो परसेंट। और इसको हम सोल्व करेंगे, 2 से कटेगा 4 2 बार, और 2 से कटेगा 3 3 बार, यानी कि हो जाएगा 116 सही 2/3% इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 7/6 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7/6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक से ही 1/6%, क्योंकि 6 कम 6 और 1 7 हो जाएगा, और इंटू 100। और हम सभी जानते हैं कि 1/6% कितना होता है, 16 से 1/6% कितना होता है, 1/6% जो होता है वो होता है 16 से 2/3%। अगर हम यहाँ पर इंटू 100 करते हैं तो ये आएगा 16 से 2/3%। 1% अपने आप में 100 होता है, तो हम इसमें 100 को ऐड कर लेंगे। आइए दोस्तों, इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चंस को और सोल्व करते हैं ताकि ये क्वेश्चंस आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। हमसे क्या कहा है, तीन संख्या की बात की है यहाँ पर, तो तीसरी संख्या हमारे पास नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं अपने आप में 100। तो हमसे कहा है कि 50% तथा 60% कम है। दो संख्या जो है ना, पहली मतलब तीसरी संख्या का अगर 100 में से 50 घटाएंगे तो पहली संख्या आएगी 50, और 100 में से 60 घटाएंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास 40। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमेशा दो संख्या की बोला है ना, तो हमेशा फर्स्ट और सेकंड ही लिखना है। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब फर्स्ट की जगह 40 लिख लो और सेकंड की जगह 50 लिख लो। आपको क्रम से चलना है, क्योंकि वो तीसरी संख्या से कम होने की बात कर रहा है इसलिए। तो हमसे क्या कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी, बटे में लिख लेंगे हम 40, क्योंकि दूसरी की बात कर रहा है, और पहली संख्या है 50, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए इंटू कर देंगे हम यहाँ पर 100 का। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। 5 का इंटू 100 में करेंगे तो होता है 500, तो 500 बटा हो जाएगा 4,
और इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है 125%। तो हमसे क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो 125%, यही इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। हमसे क्या कहा है, दो संख्या है, तीन संख्या की बात की है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। तो हम तीसरी संख्या को अपने आप में मान लेते हैं 100%। तो हमसे कहा है कि तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है। अगर 100 में हम 30% अधिक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 130, और 100 में अगर 40% अधिक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 140। तो पहली संख्या 130 आ जाएगी हमारे पास, दूसरी संख्या आ जाएगी 140 और तीसरी आ जाएगी 100। हमसे क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितना 130, और दूसरी संख्या की बात कर रहे हैं, यानी कि बटे में लिखेंगे हम 140 और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ लिख लेंगे हम इंटू 100, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1300/14। दोस्तों इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसे सोल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/14% हम लिख सकते हैं, और इंटू कर देंगे हम 100 का। अगर 1 से 1/14 लिखेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा, 14 एकम 14 और 1 घट जाएगा 13/14, यानी कि ये निकल कर आ जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 1%, 1 का इंटू 100 का इंटू भी इसमें होगा, तो 100% बराबर कितना होता है, 100% बराबर होता है 1। और इसको सोल्व करेंगे, 1/14 इंटू 100 को हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 7 से 1/7%। यहाँ पर 1% की बोला, यहाँ हो जाएगा 100। एक बार और समझते हैं, अगर हम इस तरह से इसको सोल्व करते हैं तो 1-1/14 लिख लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 13/14 इंटू 100 ही होगा। तो 100 का इंटू 1 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 1/14 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 से 1/7%। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से घटाना, हमारा सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि इस तरह की कोई संख्या फ्रैक्शन में होती है और किसी संख्या में से घटाना होता है तो वो हमें कैलकुलेशन सही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, 7 और ये बटे में आ रहा है, यानी कि 7 से एक ज़्यादा है कुछ संख्या, तो हम इसे पूरा 8 मान लेंगे। अगर 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 में से हम 8 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 92। एक बार और समझते हैं, ये हमारे पास 7 है, 7 से ये संख्या कुछ ज़्यादा है तो हम इसको पूरा 8 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको पूरा 8 मान लेंगे, 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 92। अब हमारे पास ये बटे वाली संख्या है, तो अगर यहाँ पर देखना 7 के ऊपर कितना है, 1, अगर 1 को घटाएंगे 7 में से बचेगा कितना, बचेगा 6। तो यहाँ लिख लेंगे 6 बटे में आ जाएगा 7, यही इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस, पहले दो क्वेश्चन जो थे वो किसी तीसरी संख्या से कम थी संख्या, और ये जो दो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये किसी तीसरी संख्या से ज़्यादा वाले सोल्व कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चंस में कहा, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है। हमें तीन संख्या की बात की है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ले लेंगे। तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं अपने आप में 100% यानी कि 100। तो तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक है, यानी कि पहली संख्या 35% अधिक है तो कितना हो जाएगा 135। और दूसरी संख्या की बात करेंगे 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं तो 15 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हमसे क्या कहा है, पहली संख्या कितना 135, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत यानी कि 150। परसेंटेज की बात की है इसलिए यहाँ इंटू कर देंगे हम 100 का। तो 15 से कटेगा 150 10 बार, और 15 से कटेगा 135 9 बार, यानी कि हो जाएगा 9/10, और 10 जीरो से जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 90%, यानी कि हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% है, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप 24 के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।